हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम रोहंडा बरेन का द सीक्रेट बुक का 5 चैप्टर का सेकंड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। प्रचुरता को आकर्षित करें। किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने का इकलौता कारण ये है कि वह अपने विचार द्वारा पैसे को अपने पास आने से रोक रहा है। हर नकारात्मक विचार, भावना या भाव आपकी अच्छाई को अब तक आने से रोक रहा है और इसमें पैसा भी शामिल है। ब्रह्मांड पैसे को आपके पास आने से नहीं रोक रहा है, क्योंकि आपको जितना पैसे की जरूरत है उतना पैसा अदृश्य में इसी समय मौजूद है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो ऐसा इसीलिए है क्योंकि आप धन के प्रवाह को अपने पास आने से रोक रहे हैं और आप ऐसा अपने विचार द्वारा कर रहे हैं। आपको अपने विचार के तराजू का झुकाव धन की कमी वाले पलड़े के बजाय पर्याप्त से ज्यादा धन वाले पलड़े की तरफ करना होगा। अभाव के बजाय प्रचुरता के विचार सोचेंगे तो तराजू का झुकाव बदल जाएगा। पैसे की जरूरत महसूस होना एक शक्तिशाली भावना है, इसलिए जाहिर है आकर्षण के नियम द्वारा आप पैसे की जरूरत को अपनी ओर आकर्षित करते रहेंगे। मैं पैसे के बारे में अपना अनुभव से बोल सकती हूँ, क्योंकि रहस्य पता चलने से ठीक पहले मेरे अकाउंटेंट ने मुझे बताया कि मेरी कंपनी को उस साल भारी नुकसान हुआ है और 3 महीने में ये इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएगी। 10 साल की कड़ी मेहनत के बावजूद मेरी कंपनी मेरी उंगलियों से फिसलने लग वाली थी। जब मैंने अपनी कंपनी को बचाने के लिए ज्यादा पैसा की जरूरत महसूस की तो परिस्थितियां और बिगड़ती गई। बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं दिख रहा था। फिर मैंने रहस्य खोज लिया और मेरे जीवन की हर चीज, जिसमें मेरी कंपनी की स्थिति भी शामिल थी, पूरी तरह बदल गई, क्योंकि मैंने अपने सोचने का तरीका बदल लिया। मेरे अकाउंटेंट आंकड़ों के बारे में चिंता करते रहे और उन पर ध्यान केंद्रित करते रहे, लेकिन मैंने अपने दिमाग को प्रचुरता पर केंद्रित कर रखा और सोचा कि सब कुछ अच्छा है। मैं अपने अस्तित्व के रोम रोम से जानती थी कि ब्रह्मांड मुझे देगा और इसने दिया। इसने ऐसा तरीकों से दिया जिनकी मैं कल्पना भी नहीं करी थी। मेरे मन में शंका के पल आते थे, लेकिन शंका होते ही मैं तत्काल अपने विचारों को अपने मनचाहे परिणाम पर केंद्रित कर लेती थी। मैंने इसके लिए धन्यवाद दिया, इसकी खुशी महसूस की और यकीन किया। मैं रहस्य के बारे आपको एक राज की बात बताना चाहती हूँ। आप जिंदगी में जो भी चीज चाहते हैं उसे पाने का शॉर्टकट इसी समय खुश होना और खुशी महसूस करना है। मनचाहे पैसों या मनचाही चीजों को जिंदगी में लाने का यह सबसे तेज तरीका है। खुशी और आनंद की उन भावनाओं को ब्रह्मांड में भेजने पर ध्यान केंद्रित करें। ऐसा करने पर आप अपनी और उन सभी चीजों को आकर्षित करेंगे जो आपके जीवन में खुशी और आनंद लाती है। इसमें न सिर्फ प्रचुर दौलत बल्कि आपकी हर मनचाही चीज शामिल है। आपको अपनी मनचाही चीज पाने का संकेत भेजना है। जब आप खुशी की भावनाएं भेजेंगे तो ब्रह्मांड आपकी मनचाही चीज आपकी जिंदगी में भेज देगी। आकर्षण का नियम आपके सबसे अंदरूनी विचारों और भावनाओं को साकार करता है। समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। डॉक्टर जॉब बिटाल। मैं कल्पना कर सकता हूँ कि बहुत सारे लोग क्या सोच रहे होंगे। मैं अपने जीवन में ज्यादा पैसे कैसे आकर्षित कर सकता हूँ? मैं ज्यादा नोट कैसे हासिल कर सकता हूँ? मैं ज्यादा दौलत और समृद्धि कैसे पा सकता हूँ? हालांकि मैं अपने नौकरी के काम को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मैं अपने क्रेडिट कार्ड के कर्ज से कैसे छुटकारा पा सकता हूँ? और इस एहसास से कि मेरी आमदनी सीमित है, क्योंकि ये तनख्वाह के रूप में ही मेरे पास आ सकती है, मैं और ज्यादा कैसे कमा सकता हूँ, इसका इरादा रखें। हम इस पुस्तक में इस बारे में बहुत सी बातें कर चुके हैं। आपका काम यह घोषणा करना है कि आप ब्रह्मांड के कैटलॉग से क्या पाना चाहते हैं। अगर पैसा उन चीजों में से एक है तो यह बताएं कि आप कितना पैसा पाना चाहेंगे। मैं अगले 3 दिनों में अप्रत्याशित रूप से $25,000 या कोई और धनराशि पाना चाहूंगा। बस यह आपके लिए
विश्वसनीय होना चाहिए। अगर आपने अतीत में अपने मस्तिष्क में यह विचार रखा है कि पैसा सिर्फ तनख्वाह के रूप में ही आपके पास आ सकता है, तो उस विचार को फौरन बाहर निकाल दें। क्या आप यह नहीं समझ पा रहे हैं कि अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में यही विचार साकार हो जाएगा। इस तरह के विचार से आपका भला नहीं होगा। अब आप यह समझ चुके हैं कि आपके लिए प्रचुरता मौजूद है और यह पता लगाना आपका काम नहीं है कि पैसा आपके पास कैसे आएगा। आपका काम तो बस इतना है कि आप मांगे, यह यकीन रखें कि आप इसे पा रहे हैं और इस समय खुशी महसूस करें। विस्तृत विवरण का काम ब्रह्मांड पर छोड़ दें, वो खुद तय कर देगा कि वो इसे आप तक कैसे पहुंचाएगा। बॉब प्रॉक्टर। ज्यादातर लोग का लक्ष्य कर्ज से बाहर निकलना होता है, लेकिन इससे में वे हमेशा कर्ज में फंसे रहेंगे। आप जो भी सोचते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। हो सकता है आप कहें, लेकिन मैं तो कर्ज से बाहर निकलना चाहता हूँ। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कर्ज से बाहर निकलना चाहते हैं या इसके अंदर जाना चाहते हैं, लेकिन अगर आप कर्ज के बारे में सोच रहे हैं तो आप कर्ज को आकर्षित कर रहे हैं। कर्ज भुगतान योजना बना लें और फिर समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे बिलों का ढेर है जिनके बारे में आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि आप उनका भुगतान कैसे करेंगे, लेकिन उन बिलों पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा करने पर आप और ज्यादा बिलों को आकर्षित करेंगे। आपको ऐसा तरीका खोजना होगा जिससे आप बिलों के बावजूद समृद्धि पर ध्यान केंद्रित कर सके। आपको अच्छा महसूस करने का तरीका खोजना होगा ताकि आपका भला हो सके। जेम्स रे। लोग मुझसे अब अक्सर कहते हैं, मैं अपनी आमदनी अगले साल दोगुना करना चाहूँगा, लेकिन जब आप उनके काम देखते हैं तो आपको पता चलता है कि वह ऐसे काम नहीं कर रहे हैं जिनसे आमदनी दोगुनी हो। वे हमेशा कहते हैं, मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता। अंदाजा लगाएं इसका परिणाम क्या होगा। आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। मैं इसका खर्च नहीं उठा सकता जैसे वाक्य अगर आपको होठों से गुजरे हो तो इसे बदलने की शक्ति आपके पास इसी समय है। इसे बदलकर इस तरह कर दे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। इन वाक्यों को बार बार कहें, तोते की तरह दोहराएं। यह ठान ले कि अगले 30 दिन तक आप अपनी पसंद की हर चीज की तरफ देखकर खुद से कहेंगे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ, मैं इसे खरीद सकता हूँ। जब आप अपने सपनों की कार को पास से गुजरते हुए देखें तो कहे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। जब आप अपनी पसंद के कपड़ों को देखें या बेहतरीन छुट्टियों के बारे में सोचे तो कहे, मैं इसका खर्च उठा सकता हूँ। ऐसा करने पर आप खुद को बदलने लगेंगे और पैसे के बारे में बेहतर महसूस करने लगेंगे। आप खुद को विश्वास दिलाने लगेंगे कि आप इन चीजों का खर्च उठा सकते हैं, और जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपकी जिंदगी की तस्वीर बदल जाएगी। लिसा निकोल्स। अगर आप कभी कमी या अभाव पर ध्यान केंद्रित करते हैं, अगर आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपको अभाव ही मिलेगा। जब आप अपने परिवार के साथ अभाव पर अफसोस जताते हैं, जब आप अपने दोस्तों के साथ उनके बारे में बात करते हैं, जब आप अपने बच्चों को बताते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं है, हमारे पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं है, हम इसका खर्च नहीं उठा सकते, तो आप कभी इसका खर्च नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि आप अभाव को ज्यादा आकर्षित करेंगे। अगर आप प्रचुरता चाहते हैं, अगर आप समृद्धि चाहते हैं, तो फिर प्रचुरता पर, समृद्धि पर ध्यान केंद्रित करें। आत्मिक खजाना, जिससे सारी दिखने वाली दौलत मिलती है, कभी खाली नहीं होता है। यह हर समय आपके पास है और आपकी आस्था तथा मांगों के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है। जब आप रहस्य जान चुके हैं, अब जब आप किसी दौलतमंद व्यक्ति को देखेंगे तो जान जाएंगे कि उस आदमी के प्रबल विचार कमी पर नहीं, दौलत पर केंद्रित है, और उसने दौलत को अपनी ओर आकर्षित किया है। चाहे उसने ऐसा सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से, उसने दौलत के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, और ब्रह्मांड ने लोगों, परिस्थिति और घटनाओं को प्रेरित करके
उस तक दौलत पहुंचा दी। जो दौलत उसके पास है वो आपके पास भी है। उसमें और आप में फर्क सिर्फ इतना है कि उसने दौलत लाने वाले विचार सोचे। आपकी दौलत अदृश्य में आपका इंतजार कर रही है और इसे प्रकट करने के लिए दौलत के बारे में सोच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।